बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 2 यानी 10वीं कक्षा के 7वें पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो देखिए, एक पदेन यानी एक ही पद में हमें उत्तर लिखना है। वनराजः कई दुरवस्थाम प्राप्त है। तो हमें केवल एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, एक पद में लिखना है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी का उत्तर हमें देना है। वनराज है, सिंह, कई माने किसके द्वारा या किनके द्वारा, बहुवचन है, किनके द्वारा, दुरवस्था बुरी अवस्था को प्राप्त है माने प्राप्त हुआ। तो कई, तो वो कहता है ना कि ये तुच्छ जीव मुझे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या उत्तर बनेगा? तुच्छ जीवई। ठीक है, चूंकि ठीक है, इस तरह से तुच्छ जीवई, क्योंकि जब यहां पर बहुवचन है तो यहां भी बहुवचन आएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कह माने कौन, नहीं, हमें सिर्फ इसका उत्तर देना है। कौन? वातावरणम माने पर्यावरण को, कर्कश ध्वनिना कड़वी बोली से, कर्कश बोली से, आवाज से, आकुली करोति माने व्याकुल करता है। कौन करता है? तो कौन है? काकः है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? काकः। ठीक है, काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कीदृश है माने कैसा, छात्र मन्यते छात्र माना जाता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? आदर्श है। जिसकी काक जैसी चेष्टा होती है वो कैसा होता है? आदर्श छात्र होता है। ठीक है, कह आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमणी चेय कथयति। कौन है? कह माने कौन है जो अपने आप को बलशाली विशालकाय पराक्रमी कह रहा था? कौन था? गजः। तो क्या उत्तर हो जाएगा? गजः। ठीक है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बग बगुला कीदृशान किस प्रकार की, मीनान माने मछलियों को, क्रूरतया भक्षयति। तो कीदृशान के स्थान पर यानी कि हम केवल एक ही पद में उत्तर दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? वराकान, बेचारी। ठीक है, कैसी मछलियों को? वराकान। तो उत्तर क्या होगा? वराकान। ठीक है, इस तरह से अब है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखत। अब देखिए, इसका उत्तर हमें क्या करना है? पूर्ण वाक्य में लिखना है। ठीक है, निस्संशयम कह कृतांतः मन्यते। निस्संशयम, निसंदेह, बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के, कौन है जो कृतांत है माने यमराज माना जाता है। तो इसका उत्तर हम ऊपर इसमें देख सकते हैं कि जब ये देखिए, ये यहाँ पर यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। तो वह कृतांत है, न संशय। तो यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान, ठीक है, परहि सदा स कृतांत न संशय। तो इस तरह से इसका उत्तर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। जो बगुला है
वो वन्य जंतुओं के रक्षोपायान, रक्षा के उपाय के लिए कथम चिंतयतुम, किस प्रकार से चिंता करने के लिए कथयति माने कहता है। तो बगुला ने बताया था ना कि किस तरह से हम उसका सोच करके, उस जगह स्थित प्रज्ञ की तरह मैं खड़ा हो करके और सबके बारे में सोच करके तब मैं सबको, ये देखिए यहाँ पर, अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम उपायन चिंतयिष्यामि योजना निर्मीयम च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? शीतले जले और करिष्यामि तक, इतना करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अंते प्रकृति माता प्रविश्य, अंत में प्रकृति माता प्रविश्य, प्रवेश करके सर्वप्रथम किम वदति, सर्वप्रथम क्या बोलती है। तो इसको भी हम ऊपर चल के देखते हैं। प्रकृति माता जब आई थी तो क्या बोला था कि आप लोग ही सब लोग मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए प्रविश्य, देखिए यहाँ पर बोल रही हैं भो भो प्राणिन है यूयम सर्वे में संतति। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कथम मिथ्य कलहम कुर्वन्ति। ठीक है, वस्तुतः सर्वे वन्यजीव है अन्योन्याश्रिता। तो हम कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से। ठीक है, तो क्या बोलती हैं? प्रकृति माता क्या बोलती हैं कि सभी मेरी संतति हैं, इसलिए मिथ्या झूठा कलह मत करो और सभी आपस में एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। ठीक है, और देखिए, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। तो अगर राजा ठीक नहीं है तो कैसे विप्लव होता है, मतलब बह जाती है प्रजा, कैसे बह जाती है? तो कथम माने नौरेव। ठीक है, तो कथम के स्थान पर हम नौरेव लिखकर, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा नौरेव विप्लवेत, इतना लिख करके प्रश्न का उत्तर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कथम के स्थान पर क्या हो जाएगा? नौरेव। ठीक है, ठीक। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति, तत्पर हो जाते हैं, मतलब किसके राज्याभिषेक के लिए? सभी मिलकर के। तो कस्य के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? उल्लूकस्य। उल्लूकस्य, उल्लू के लिए हो जाते हैं ना सभी तैयार के, ये बेचारा अपनी आत्मश्लाघा नहीं कर रहा है। तो अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। ठीक है, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। अब इस नाटक को आप दोबारा से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको मिलेगा कति के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? एकादश। ठीक है, तो कितने? अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति। ठीक है, अब कह रहेंगे रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पदों को, यानी ये जो रेखांकित हैं इनको आधृत्य माने आधार करके, लय प्रत्यय आधार करके प्रश्न निर्माणम करोति, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। तो सिंह वानरों से स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा में असमर्थ एव आसीत, असमर्थ ही था। तो किससे रक्षा में? स्वरक्षायाम, किस में, मतलब किस में? तो इस स्वरक्षायाम के स्थान पर क्या लिख जाएगा? कस्याम। ठीक है,
कस्याम असमर्थ है। अब चूंकि यहाँ अ है तो यहाँ बिंदु ना करके क्या आ जाएगा, म आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, स्वरक्षायाम के स्थान पर लिख देंगे कस्याम। ठीक है, चूंकि रक्षा शब्द स्त्रीलिंग है तो कश्याम भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ जो भी लिंग वचन विभक्ति होगा उसी जो रेखांकित पद में जो भी लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगी, वही हम प्रश्नवाचक चिन्ह में भी लगाएंगे। ठीक वैसे ही उत्तर में भी होता है, वैसे ही प्रश्न बनाने में भी होता है। ठीक है, गजः वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारयति। गजः माने जो हाथी है वो वन्य पशु, वन्य पशु जो हैं, वन के जो पशु हैं उनको तुदंतम माने परेशान करते हुए, सुंडेन सूंड से, पोथित्वा पटक के मारता है। तो सुंडेन, सुंडेन के स्थान पर क्या आएगा, केन। ठीक है, तो गजः वन्य पशून तुदंतम केन पोथित्वा मारयति, किससे पटक कर मारेगा। ठीक है, वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यः मन्यते। वानर जो है वो आत्मानं माने खुद को, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए, योग्यः मन्यते माने मानते हैं। तो किसके लिए मानते हैं, तो वनराज पदाय के स्थान पर आ जाएगा कस्मई। ठीक है, तो वानरः आत्मानं कस्मै योग्यः मन्यते। ठीक है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना। मयूर का जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना है, पूजा है। तो प्रकृते के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्याः। ठीक है, कस्याः। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती। तो प्रकृति मातरम, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो प्रकृति मातरम के स्थान पर क्या आ जाएगा, काम। सर्वे काम प्रणमंती, किसके लिए प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम च समक्षम न इति लिखत। तो ठीक है, तो शुद्ध कौन है, उसके आगे आम माने हाँ लिखना है और अशुद्ध के सामने ना लिखना है। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति। सिंह आत्मानम खुद को परेशान करते हुए वानरों को मारयति माने मारता है, न नहीं मार पाता है। ठीक है, तो क्या आएगा, न। ठीक है, का इति वकस्य ध्वनि भवति। का ये किसकी ध्वनि है, बगुले की है, नहीं, ये तो कौए के, तो क्या आएगा, न। ठीक है, काक पिकयोः वर्णः कृष्ण भवति। कौए का और कोयल का दोनों का वर्ण कैसा होता है, काला होता है, आम। हाँ, तो क्या आ जाएगा, आम। ठीक है, गजः लघुकाय निर्बलः च भवति। गज हाथी जो छोटा, लघुकाय मतलब लघु शरीर वाला और निर्बल होता है, तो ना, वो तो विशालकाय और बलशाली होता है। ठीक है, मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। मयूर जो है बगुले की वजह से पक्षी कुल को अपमानित मानता है। तो बोला हाँ, तो आम, क्या आएगा, आम। ठीक है, अन्योन्य सहयोग प्राणी नाम लाभ चाहते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है। हाँ, प्रकृति माता ने कहा था कि एक दूसरे के सहयोग से लाभ होता है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा आम। ठीक है, अब अगला है मंजूस आता है, समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पद। ठीक है, तो काकः भवति कैसा होता है, मेध्य भक्षक है, तो एक। ठीक है, परभृत अपि कथ्यते। किसको कहते हैं, परभृत, दूसरों के द्वारा पाला गया, तो पिकः, दो। ठीक है, बकः अविचलः एव तिष्ठति। तो स्थित प्रज्ञः एव, तो क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है, मयूर है इति नामना अपि ज्ञायते, मतलब किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो क्या होगा, अहि भुक। ठीक है, तो चार। ठीक,
उलूक है पद निर्लिप्त च आसीत। और क्या है? पद निर्लिप्त है और क्या है? लूक है आत्मश्लाघा हीन। तो 5 सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते। तो कब? यथा समयम, यानी अपने समय अनुसार सभी का अपना अपना महत्व होता है। इस तरह से 6 नंबर में यथा समयम आ जाएगा च में। ठीक है। अब देखिए वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करना, वाच्य परिवर्तन जो करते हैं उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि अगर दो होते तो 3 तरह के हैं, एक भाववाच्य होता है, एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है। लेकिन आपके यहाँ केवल कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य का सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में। आपके पाठ्यक्रम में केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता खुद अपने आप में करने वाला होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है और कर्ता निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती है। क्रुद्ध जो क्रोधी सिंह है वो इतस्ततः इधर उधर धावती गर्जती है, दौड़ रहा है और दहाड़ रहा है। अब यहाँ पर क्रुद्धेन सिंहेन जब बदल दिया तो क्या हो गया? क्रुद्धेन सिंहेन, क्रुद्ध सिंह के द्वारा, क्रोधित सिंह के द्वारा इतस्ततः इधर उधर धाव्यते गर्जते च, दौड़ा जा रहा है और गर्जा जा रहा है, मतलब दहाड़ा जा रहा है। तो धाव्यते गर्जते च, तो क्या हो गया? यहाँ पर सिंह निष्क्रिय हो गया, मतलब सिंह नहीं कर रहा है, सिंह के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो उसको हमने निष्क्रिय कर दिया। ठीक वैसे ही त्वया सत्यम कथितम। देखिए इसमें एक सिस्टम होता है, अगर कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा आएगी, और अगर कर्मवाच्य है तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी। यानी इन दोनों को हमें बदलना होता है। अगर कर्ता में प्रथमा है तो तृतीया कर दो, तृतीया है तो प्रथमा कर दो। ठीक है। वैसे ही तो अब हमें क्या करना है? त्वया सत्यम कथितम। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सत्यम माने सत्य कहा गया। तो अब क्या होगा? तुमने सत्य कहा। तो त्वया तृतीया है, तृतीया के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? त्वम सत्यम। अब कथितम तो कथितवान। ठीक है। कथितवान, त्वम सत्यम कथितवान, तुमने सत्य कहा। ठीक है। तय प्रत्यय जो होता है वो कर्मवाच्य में होता है, और तौतु प्रत्यय जो होता है वो कर्तृवाच्य में होता है। इसलिए हमने कथ धातु से तौतु प्रत्यय लगाया। ठीक है। सिंह सर्वजंतून पृच्छति। सिंह माने शेर सभी जंतुओं को पूछता है। तो अब देखिए यहाँ पर तृतीया थी तो प्रथमा कर दी। अब यहाँ पर प्रथमा है तो क्या करेंगे? तृतीया कर देंगे। तो सिंहेन। तो अब यहाँ पर सर्वजंतून, तो इसको क्या हो जाएगा? प्रथमा करना है तो सर्वजंतवः। ठीक है। पृच्छति के स्थान पर हो जाएगा पृच्छते। ठीक है। पृच्छते। ठीक है। काकः पिकस्य संततिम पालयति। काकः माने कौवा, पिकस्य पिक की यानी कोयल की संतति को पालता है। तो काकः तो एक क्या है? प्रथमा है तो क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा। काकेन पिकस्य संतति पालयते। ठीक है। इस तरह से काकेन पिकस्य संतति पालयते। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः।
मयूरः। तो मयूर क्या है? विधात्रा एव, किसने किया? विधाता ने किया। तो कर्ता कौन है? विधाता। तो अब यहाँ पर तृतीया है तो क्या हो जाएगा? प्रथमा हो जाएगी। विधाता, विधाता एव मयूरम, क्या हो जाएगा? मयूर कर्म हो गया, तो मयूर को मयूरम पक्षीराजः वनराजा व कृतवान। ठीक है, पक्षीराज है, वनराजः व, अब कृत है, कृत के स्थान पर क्या हो जाएगा? कृतवान। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? मयूरः के स्थान पर क्या कर दिया? मयूरम। ठीक है, और विधात्रा के स्थान पर क्या कर दिया? विधाता। ठीक है, और कृतय के स्थान पर क्या कर दिया? कृतवान। ठीक है, अन्य कुछ भी नहीं किया। कृतवान को दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, कृतवान। सर्वै खगै, कोऽपि खगः। तो देखिए सर्वै खगै तृतीया है तो क्या हो जाएगा? सर्वाः खगाः। ठीक है, कोऽपि खगः तो द्वितीया हो जाएगी। कम अपि खगम। ठीक है, एव वनराजः कर्तुम इष्यते की जगह हो जाएगा कर्तुम इच्छति। इच्छति स्म। ठीक है, इस तरह से इनके स्थान पर तो सर्वाः खगा कमपि खगम एव वनराजः कर्तुम इच्छति स्म। तो चूंकि यहाँ पर सर्वाः खगा क्या हो गया? बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इच्छन्ति, कर्तुम इच्छन्ति स्म। ठीक है, इस तरह से सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो सर्वे मिलित्वा, तो क्या हो जाएगा? देखो सर्वै, सर्वै के स्थान पर क्या होगा? तो सर्वै, सर्वे मिलित्वा, तो सर्वै मिलित्वा क्या आएगा? प्रथमा है तो प्रथमा के स्थान पर क्या हो जाएगा? तृतीया हो जाएगा, तो सर्वै। ठीक है, सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नाः। ठीक है, प्रयत्ना के स्थान पर देखिए, दोबारा से देखिए, सर्वै, सर्वे के स्थान पर हो जाएगा सर्वै। ठीक है, सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय यूं की त्यों रहेगा प्रयत्नम। ठीक है, प्रयत्नम भी चल सकता है। ठीक है, और कुर्वन्तु, कुर्वन्तु के स्थान पर हो जाएगा क्रियन्ताम। ठीक है, चूंकि यह बहुवचन है तो यह भी बहुवचन होगा। यहाँ भी बहुवचन था तो यहाँ भी बहुवचन था, लेकिन यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वाच्य परिवर्तन हो गया। इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो हमारा बना हुआ है, उसको आपको देखना चाहिए और उसमें आपको समझ में आएगा। अब है समास विग्रह। तो तुच्छ जीवई, क्या हो जाएगा? तुच्छई
जीवैः। ठीक है। ठीक वैसे ही वृक्षोपरि, तो वृक्षस्य उपरि। ठीक है। पक्षीणाम सम्राट, तो क्या हो जाएगा? पक्षी सम्राट। ठीक है, पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, तो स्थित प्रज्ञ है। क्या हो जाएगा? स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, सही। अपूर्वम, तो न पूर्वम। ठीक है। अव्याघ्र चित्र का, वैसे होता है ये व्याघ्र चित्र का हुआ है, तो व्याघ्र च चित्रकः च। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका पूर्ण पाठ हो गया, सारे अभ्यास प्रश्न हो गए। धन्यवाद।